एक बार की बात है, बहुत साल पहले पुणे शहर में एक साधारण माली परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। उनका नाम था ज्योतिबा फुले। 11 अप्रैल 1827 को उनकी आंखें खुली। उनके पिता गोविंदराव माली का काम फूलों की खेती करना था, इसीलिए घर में फूलों की महक हमेशा रहती थी। लेकिन समाज में एक अजीब अंधेरा छाया हुआ था। ऊंची जाति वाले लोग नीची जाति वालों को इंसान भी नहीं समझते थे। लड़कियों को तो स्कूल जाने का नाम भी गुनाह समझा जाता था। ज्योतिबा छोटा था तो भी उसके मन में सवाल उठते थे, क्यों कुछ लोग दूसरों से ऊंचे और नीचे हैं? क्या शिक्षा का मूल फूल हर किसी के लिए नहीं खिल सकता? जब वो 13 साल का हुआ तो उसकी शादी सावित्रीबाई नाम की 9 साल की बच्ची से हो गई। लेकिन ज्योतिबा ने सोचा, अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो मेरी पत्नी क्यों नहीं? उसने सावित्रीबाई को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर एक सपना देखा, हर बच्चा, चाहे वो लड़की हो या नीची जाति का, पढ़े और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एक दिन ज्योतिबा बाजार में घूम रहा था। उसने देखा कि एक छोटी लड़की रोते रोते स्कूल के बाहर खड़ी है, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। उसके मन में आग लग गई। उसी रात उसने सावित्रीबाई से कहा, हम अपना स्कूल खोलेंगे, सिर्फ लड़कियों का, बिना किसी जाति पाति के, बिना किसी भेदभाव के। 1848 में पुणे के एक छोटे से कमरे में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल शुरू हुआ। ज्योतिबा और सावित्रीबाई खुद शिक्षक बने। स्कूल में किताबें, स्लेट और चौक थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी उम्मीद। पहले दिन सिर्फ 5 बच्चियां आई। लोग हंसे, गालियां दी, पत्थर फेंके। ये क्या कर रहे हो? लड़कियां पढ़ेगी तो घर कौन संभालेगा? नीची जाति वालों को पढ़ाकर तुम समाज बिगाड़ रहे हो। लेकिन ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, शिक्षा ही वह दीपक है जो अंधेरे को मिटा देता है। अगर हम एक भी बच्चे को रोशनी दे सके तो पूरा समाज चमक उठेगा। धीरे धीरे स्कूल बढ़ने लगा। फिर उन्होंने अस्पृश्य बच्चों के लिए भी स्कूल खोले। ज्योतिबा ने सोचा, सिर्फ स्कूल नहीं, पूरा समाज बदलना है। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया। इसका मतलब था सत्य की खोज करने वाला समाज। उन्होंने कहा, शिक्षा बिना कोई भी जाति ऊंची और नीची नहीं हो सकती। शिक्षा ही गुलामी की जंजीर तोड़ती है। उन्होंने किताब लिखी, गुलामगिरी। उसमें लिखा कि जैसे अमेरिका में गुलामी खत्म हुई, वैसे ही भारत में जाति की गुलामी खत्म होनी चाहिए। समाज ने उन्हें महात्मा कहा, लेकिन ज्योतिबा हमेशा कहते, मैं कोई महात्मा नहीं, बस एक माली हूँ जो समाज के बगीचे में शिक्षा के फूल बो रहा हूँ। आज भी जब 11 अप्रैल आता है तो हम याद करते हैं ज्योतिबा और सावित्रीबाई की वो कहानी। शिक्षा कोई अमीरों या ऊंची जाति वालों का हक नहीं है, ये हर बच्चे का अधिकार है। चाहे लड़का हो या लड़की, चाहे कोई भी जाति हो, पढ़ो तो दुनिया बदल सकोगे। अगर एक माली के बेटे ने पूरे समाज को रोशनी दी तो हम सब मिलकर क्या नहीं कर सकते? आओ आज उनके जन्मदिन पर वादा करें, हर बच्चे को स्कूल भेजेंगे, हर अंधेरे को शिक्षा की रोशनी से मिटाएंगे, क्योंकि शिक्षा ही सच्ची क्रांति है। ज्योतिबा फूले अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।